यहाँ पे जो ठरकुल्ले वाली अटकलें लगाने आई हो, अलप्पी उसकी बीवी जा रही थी और उसके भी पीछे से वो भी चली जाए वहां, केरला है, ऐसा नहीं होगा। दो लोगों की जब लड़ाई होती है, लड़ाई या मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी कह लो, ठीक है, तो जब वो होती है तो जिसका भी पक्ष आप सुनेंगे उसका पक्ष वो अपना सही बताएगा। अपना पक्ष कभी कोई गलत नहीं बताता, चाहे वो जितना भी कीचड़ में धंसा हो, अपना पक्ष वो कभी गलत नहीं बताएगा, वो अपने आप को हमेशा महान बताएगा। अब अरमान मलिक को ही देख लो, वो थोड़ी कहता है कि मैंने 2 बीवियां रखी और 4 बच्चे पैदा कर रखे हैं तो गलत है, हैं? ऐसा ही होता है। तो उनकी दोस्ती जब थी तब वो खुश थे, अब नहीं है, सब अपनी अपनी लाइफ में खुश है, खुश रहने दो। हम तो यहाँ बात करेंगे इस जमूरे की। अब समझो, जगत दीदी के व्लॉग में इसने सुना, भाई एक बात बता, तुझे एक्स और ब्रेकअप का मतलब नहीं समझ में आता क्या? वैसे क्राइटेरिया तो तू कोई भी फॉलो नहीं करता, बेवकूफ आदमी है, किसी बात का क्राइटेरिया ये आदमी पूरा नहीं करता है। तो तुझे ब्रेकअप और एक्स का क्राइटेरिया नहीं पता है? हाँ, जब बुरा समय आता है वही वही सबसे बड़ी पहचान होती है कि कौन आपका है कौन पराया। लेकिन यहाँ पे किसी को भी एक तरफा बुरा समय नहीं आया था, क्योंकि जब उनका बुरा समय आया था तो उनके दोस्तों ने भी बहुत कुछ सहा है। जैसे कि आज मैंने नीतू मैना का वो जो पॉडकास्ट था वो थोड़ा बहुत सा देखा था, उसमें जो उसने सिचुएशन बताई और एक्चुअल वो सिचुएशन उसके चेहरे में उस लाइव में दिख रही थी। वो लाइव अभी भी मेरी आंखों के सामने आ जाती है। एक वो लाइव नीतू मैना की जब वो जूस वाला कांड हुआ था, इस जमूरे ने किया था। दूसरी एक जो नेहा के भाई की लाइव, ये दोनों लाइव अभी भी मेरी आंखों के आगे आ जाती है। उनका फेस बता रहा था उनकी प्रॉब्लम, तो इसको फेक नहीं कहा जा सकता, ठीक है। उस पॉडकास्ट में नीतू मैना ने साफ साफ बताया कि उस समय वो सिचुएशन थी कि अगर मेरा परिवार नहीं होता तो मैं अपने आप को ख़त्म ही कर देती, और मेरे ससुर बीमार हो गए थे, अगर मेरे ससुर को कुछ हो जाता तो उसके लिए मैं अपने आप को ख़त्म कर देती, मैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी उस टाइम पे। तो चीज़ों को समझिए, इस घटिया आदमी ने, आज इसकी बीवी रोना रो रही है, पता नहीं कैसी औरतें होती हैं आदमियों के मुंह लगने आ जाती हैं। अच्छा, और जो तेरा आदमी ढूंढ ढूंढ के औरतों के जाके मुंह लगता रहता है, उसकी जिम्मेदारी कौन कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी तू क्यों नहीं आती सामने से फिर, जब तेरा आदमी ऐसा मुंह लेके अपना कहीं भी पहुंच जाता है तो? अब बोल दो तो फिर मिर्ची लग जाती है, जब हमारे पीछे पड़े गाइज, हमें जीने नहीं देंगे गाइज, हमें ब्लॉग नहीं डालने देंगे गाइज, गाइज हमारा तो बहुत कुछ बुरा हो गया है, मेरा तो इतना जिंदगी खराब हो गया है गाइज, मेरा इतना जिंदगी खराब हो गया है, मैं क्या बताऊं गाइज। फिर तो इसका गाइज आ जाता है। कितने शान से ये औरत बोल लेती है, मुझे सच्ची ताज्जुब लगता है, कितनी शान से बोल लेती है कि पता नहीं कैसी औरतें होती हैं कि आदमियों के मुंह लगने आ जाती हैं। हम कभी नहीं लगते हैं, हमारे ये संस्कार नहीं है। हाँ, तुम्हारे तो संस्कार है कि किसी औरत को नंगा करने के लिए पति और सास ससुर देवर ननन जेठ सबके साथ मिलके एक बढ़िया सा प्रिंट आउट निकाल के प्लान बनाए, रोज स्क्रिप्ट छापे, उसमें से लाखों के पैसे कमाए और अपने ये घर के जो कूड़े की तरह छोड़ रखा है उसके लिए जो हमने ईएमआई ले रखी है उसका कर्जा भरे, और उसके बाद फिर और क्या करें, हाँ फिर उसमें से पनीर के पराठे खाएं, और फिर क्या करें, मेरा पति दूसरी औरतों की साड़ी खोलता रहे और मैं खेत में लोटा लेके चली जाऊं, थोड़ी बहुत अगर कसर बची हो, पति ने नहीं खोल पाई हो, तो मैं खेत में लोटा लेके चली जाऊं और बोल दूं गाइस मेरी रील नहीं बनाने देती थी गाइस, कमरे के आगे खड़ी हो जाती थी गाइस, अकेले में पता नहीं क्या करती थी गाइस। बेवकूफ औरत, 6 महीने हो गए अभी तक तेरा कोई रिजल्ट बाहर नहीं आया, तब से इधर उधर घूम रही है गाइज। 4-5 साल की शादी में बच्चा नहीं हुआ, 1.5 साल में पूरा एलिगेशन 1.5 साल में लगा दिया। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ मुंह उठा के तुम्हारी दीदू वाली कोई औरतें ना आ जाए यहाँ पे, दीदू जल्दी से हमें बुआ बना दो, दीदू दीदू बेबी प्लान करो। अरे दीदू को करना ही ना है बेबी प्लान, दीदू को तो अलप्पी घूमना है। अलप्पी जा रही थी, मैंने कहा भाई ये अलप्पी कौन सी जगह आ गई, मुझे तो
लीगल का चक्कर लग रहा है क्योंकि कुछ गोलमाल तो है। आज लप्पू की दीदी ने नेहा को डायन कहने वाले कमेंट को पिन किया कर दिया था। नहीं, यहाँ पे आप गलत हैं। कुछ भी लीगल का चक्कर नहीं है, मैं बताती हूँ ना। क्योंकि ये मुझसे सबसे ज्यादा क्यों चिढ़ता है, सारे रिएक्शन वालों में सबसे ज्यादा ये मुझे टारगेट क्यों करता है? क्योंकि मैं इसकी वो नस पकड़ती हूँ ना जो कोई और पकड़ ही ना पाता है। हैं? लटका है, बोल सही की गलत। अब पहले मैं आपको इसके पीछे का प्लान ही बता दूं, फिर आज इस लप्पी के तो मजे लेने। इसका एयरपोर्ट वाला व्लॉग भाई ऐसी बातें बोल रही है कि मजा आ जाता है। सिनेरियो की कहीं लीगल का तो चक्कर नहीं है, कहीं फिर से जगत दीदी से मिलने तो नहीं चला गया, कहीं चोरी चोरी वाला प्यार तो नहीं जाग गया, कहीं दोनों बिछड़े प्रेमी ना मिल जाए, कहीं फिर से हमारी दीदू अकेली ना पड़ जाए, कहीं फिर से हमारी दीदू की रील बनना बंद ना हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रुको बताती हूँ, सुनो। ये पूरा सिनेरियो ये है, इसको क्योंकि ये एक्स वेक्स वाला सिस्टम इसे समझ ही नहीं आता गंवार को कि एक्स मतलब पास्ट चैप्टर क्लोज। नहीं, ये तो भाई यूट्यूब पे तो जो नई पॉलिसी चल रही है उसी के आधार पर ये काम करता है ना। तो ये उसके व्लॉग देखता है, सब कुछ फॉलो करता है, इसके पूरे खानदान वाले इनफैक्ट फॉलो करते हैं। मैं लिख के दे सकती हूँ, सारे देखते होंगे उसके व्लॉग, शर्त लगा लो मेरे से जितने की मर्जी, ठीक है। तो वो इसने जगत दीदी का व्लॉग देखा, आप इसके कंटिन्यूसली व्लॉग देखना, इसके व्यूज देखना। अब आ जाएगा एक्सप्लेनेशन लेने की मेरे व्यूज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मेरे लिए व्यूज लाना चुटकियों का खेल है, तो ला ना, किसने रोका है? ला, कि बस यही आता है। तो सुनो, इसने व्लॉग देखा, इसको वहीं से इसके दिमाग में आया एक आइडिया, इसके दिमाग की बत्ती जल गई। इसने सोचा व्यूज तो आ नहीं रहे हैं, मैं भी बाहर हूँ, ट्रैवल व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ये सो कॉल्ड उस दिन बता रहा था कि मैं ट्रैवल व्लॉग बना रहा हूँ, मैं ऑडियंस एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो न्यू ऑडियंस चाहता हूँ, ये वो फलाना ठिकाना, आगे का जोड़ लो जो भी बकवास इसने करी, ठीक है। तो लाइक नहीं कर रहे हो, पता है मेरा गला खराब है, तब भी मैं आप लोगों के लिए बात कर रही हूँ। वर्षा जी को देखो कितनी मजा आ रही है, फरहाना हेलो। तो वो ये क्या बोलते हैं, इसने उसका व्लॉग देखा, इसके दिमाग की बत्ती जल गई कि व्यूज़ तो वैसे भी नहीं आ रहे हैं और अब घूमने से भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि घूमने में पैसे जितने लग रहे हैं साला व्लॉग में व्यूज़ उतने आ नहीं रहे। और रही बात जो हमारी सेकेंड इनकम है ना फेसबुक से जो पैसे आते हैं, भाई फेसबुक में पैसे से ज़्यादा गालियाँ पड़ रही हैं। जो गालियाँ पड़ रही हैं फेसबुक में, जो तरीके की, जिसने ना देखा हो, झूठ लग रहा हो, जाके देख लो भाई। यूट्यूब में तो दीदू आईपीएस है भाई, फेसबुक में तो जो तरीके की गालियाँ पड़ रही हैं कि मेरी तो आत्मा तृप्त हो जाती है। मैं सोच रही हूँ ये वाला रिकॉर्ड करके फेसबुक में ही डाल दूँ, मुझे ज़्यादा पसंद करेंगे इससे लग है। मैं सोच रही हूँ तेरा धंधा खा जाऊँ मैं। लगेगा ना, इसलिए तो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। लप्पी को एक सूट दिला के अपनी स्क्रिप्ट में शामिल कर, उसको सूट वूट कुछ दिलाने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर का सौतन मोड ऑन रहता है हमेशा। देखो वो दूसरी औरतों से अपने आप को वैलिडेशन दिलाती रहती है कि वो ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, मतलब उसके अंदर ये चीज़ है। तो इसके दिमाग की बत्ती जली कि व्यूज आ नहीं रहे, घूम घूम के क्या फ़ायदा, और ऊपर से इस लप्पी को भी लेके घूम रहे हैं, डबल खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, ओके डालूंगी, तो इसने क्या किया, इसने फटाक से वहीं से दिमाग लगाया कि जगत दीदी कहीं जा रही हैं। अब इस गधे को पता तो है नहीं कि कहाँ जा रही हैं। इसने सोचा कि पहले सोचा होगा कोलकाता इवेंट में जा रही हैं, फिर इसने अपने सूत्रों से पक्का लगाया होगा, मैं लिख के दे सकती हूँ, पता लगाया होगा, इससे पता चला कोलकाता इवेंट में नहीं जा रही। क्योंकि अगर पहले पता इसने इसलिए लगाया होगा क्योंकि अगर कोलकाता इवेंट वाली बात खुलती तो इस सबको पता चल जाता कि ये स्क्रिप्ट लिख रहा था कि वो जगत दीदी मतलब ये मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाता कुल मिला के, ठीक है। तो पहले इसने पता लगाया, जब पता चल गया कि कोलकाता इवेंट में नहीं जा रही, कहीं और जा रही है, कहाँ जा रही है वो मुझे पता है मगर इससे नहीं पता होगा, ठीक है। अब अगर तेरा गूगल पे वाला कांटेक्ट खत्म हो गया होगा, तो अगर चालू होगा तो मेरे से ना कहियो, ठीक है। तो फिर इसने वो करा, फिर इसने तुरंत एक स्क्रिप्ट लिखी, इसने अपनी प्यारी मुर्गी को बुलाया, इसने बोला मुर्गी सोने का अंडा दोगी, टाइम आ गया है,
चाहो तो मस्त बड़ा वाला अंडा निकाल सकते हैं हम लोग। मुर्गी ने कहा अगर आप कह रहे हैं तो हम दे ही देंगे, आप जैसे कहेंगे हम वही कहेंगे, आप तो मेरे पति परमेश्वर हैं, आपकी वजह से तो हम आईपीएस बन पाए हैं। पता नहीं कैसी औरतें रहती हैं कि आदमियों से मुंह लगने आ जाती हैं। अरे बहन तू मुंह लग लेती अगर टाइम पे तो दूसरी औरतों को मुंह ही ना लगना पड़ता इसके और ये पनौती हम सबके सर पे ना गिरती।